अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेक टॉक। और आज हमारे पास कुछ खबरें हैं चैट जीपीटी के बारे में और हमारी एआई ब्राउज़र अपडेट ऑफ द वीक। इसके अलावा हमारे पास 5G की अपडेट्स हैं और कुछ और भी इंटरेस्टिंग अपडेट्स हैं, जैसे कि हुआवे की जो नई नोवा सीरीज़ आई है। तो असल स्टार्ट करें हम जो डेल ने नए मॉनिटर लॉन्च किया उससे। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा कि आदिल इंट्रो दे रहा है और इसलिए कि आज तलहा नहीं है हमारे साथ। थैंकफुली इज जस्ट मी एंड आदिल टुडे। डेल के नए मॉनिटर्स आए हैं, लेट्स स्टार्ट विद दोस। हाँ, 1080p मॉनिटर्स 240 हर्ट्ज तक जाते यस, और इनके प्राइस टैग हैं सिर्फ $106, विच इज कन्वर्ट टू। यकीन नहीं आ रहा यार, इतने का तो सस्ता सा घटिया सा मॉनिटर भी नहीं हाँ, आता। और फिर मैंने इसके स्पेक्स पढ़े थे, आई वाज जेन्युइनली सरप्राइज कि $106 में आपको 1080p भी मिल रहा है, 240 हर्ट्ज है, IPS है, 0.5 ms डिले है और 99% sRGB कलर कवरेज। मतलब ये यूजुअली एक्सपेक्ट अ बैड पैनल एट दिस रेंज, बट दिस इज एक्चुअली अ गुड लुकिंग पैनल। यहाँ पे मेरी शक्ल देखने वाली है, टॉइंक टॉइंक। भाई मैं खुद कंसिडर कर रहा था कि मैं कोई नया IPS मॉनिटर लूँ, क्योंकि मेरे अपने मॉनिटर्स के कलर्स वगैरह और ब्राइटनेस इतनी अच्छी नहीं है। सो आई वाज कंसिडरिंग अ न्यू वन। आई माइट एक्चुअली लुक इनटू दिस। तो इनकी क्या पूरी रेंज है या सिर्फ एक मॉनिटर ही लॉन्च किया दो मॉडल निकाले उन्होंने, एक 24 है और एक 27 इंच है। और प्राइसेस हैं? प्राइसेस हैं $106 और 134। दैट्स सुपर चीप यार, वेरी चीप दैट्स सुपर डुपर चीप। एंड नो वंडर। पाकिस्तान में कोई एवरेज लेवल का तुम्हें गेमिंग मॉनिटर चाहिए, 60-70 से नीचे नहीं आता। हाँ, स्पेशली 240 हर्ट्ज और ये IPS। पाकिस्तान में अगर इंपोर्ट भी होते हैं, इन पे फर्ज करो 50% टैक्स भी लगता है, फिर भी 45,000 रुपये में। हाँ, इतने में VA पैनल मिलते हैं जो कि कलर एक्यूरेट नहीं हाँ होते इतने, और ब्राइटनेस भी थोड़ी कमज़ोर होती हाँ, है उनकी। IPS तो यस ज़बरदस्त। यस, और वो भी यूजुअली तो पाकिस्तानी इंपोर्टर्स से दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इनको इंपोर्ट किया जाए, क्योंकि रैम की प्राइसेस तो बढ़ गई हैं गेमर्स के लिए, तो कहीं पे तो बचत करें ना हम। नहीं, बल्कि मैं तो गेमर्स भी नहीं आता, ये लोग मैं लोग सैमसंग जो है, हमने उस दिन बात की थी ना कि एप्पल डिफरेंट ओरिएंटेशन में लॉन्च करने लगा है अपना फोल्ड, जस्ट टू बी डिफरेंट। तो अब सैमसंग भी लॉन्च कर रहा है, हमने बात की थी। ओह एक यस, पासपोर्ट नए रूमर्स आए हैं कि सैमसंग जो है अपना पासपोर्ट स्टाइल फोल्डेबल निकालेगा। दैट मीन्स मोर स्क्वेरिश एस्पेक्ट रेशो। अभी तो ये है ना, थोड़ा सा खोलो तो टैबलेट स्टाइल होता है, थोड़ा वाइड होता है। अब थोड़ा स्क्वेयर एस्पेक्ट रेशो आएगा, 4:3 के करीब करीब। दिस इज़ टू कम्पीट विद iPhone फोल्ड, क्योंकि रूमर्स ये हैं कि वो डब्बे की लुक वाला होगा। तो सैमसंग इज़ ट्राइंग टू डू द सेम थिंग, और आई सॉ द इमेजेस वैसे, इट लुक्स गुड। हाँ, अब देखते हैं कौन सी, क्योंकि अभी भी 7 जनरेशंस के बाद भी ये सब कुछ अपनी इन्फेंसी में है, और इनको डबल फोल्ड का अभी तक समझ नहीं आया कि कौन सी वाली जो वेरिएशन है इसकी वो अच्छी चल सकती है। इन्होंने फ्लिप वाले भी वो बना दिए हैं, वर्टिकल, इन्होंने हॉरिजॉन्टल भी बना दिए हैं। ट्राई फोल्ड तो चलेगा ही चलेगा, वो तो कंफर्म है। लेकिन जितना डुअल फोल्ड्स में मुझे लगता है फ्लिप चल सकता है ये। लेट्स सी, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि अच्छी ही होगी सैमसंग की, क्योंकि जितना इनका एक्सपीरियंस एक हो चुका वेरिएशन है। जो अभी हुआवे ने निकाली थी वो मुझे बड़ी पसंद आई थी। ट्रिपल फोल्ड वाली? नहीं, डबल बाई फोल्ड वाली, फ्लिप की तरह है लेकिन वाइड है। अच्छा 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 तो अच्छा अच्छा, गिव्स नोवा यू अ फ्लिप। बिट ऑफ बोथ। हम्म, उसमें शायद ऐप्स को कुछ मसला हो, क्योंकि वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइड है, और लेकिन हारमोनी वो एक OS। अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर आप उसको वाइड स्क्रीन पे देखो ना, तो वो जो ये 7-8 इंच का इनका फोल्डेबल होता है, इससे ज़्यादा बड़ी स्क्रीन आपको मिलती है वीडियो देखने के लिए। मेन यूजेज जो है वो लोगों का यही होता है ना, वीडियोस देखनी होती हैं, तो वीडियोस के लिए या वेब ब्राउजिंग के लिए वो ज़्यादा यूज़फुल लगा है मुझे। ट्राईफोल्ड का ये एडवांटेज था कि एस्पेक्ट रेशो बहुत अच्छा है वीडियोस का। हाँ, ट्राईफोल्ड तो खैर ज़बरदस्त है, वो तो आइडियल केस है। हाँ, मतलब टैबलेट इन योर पॉकेट, हु डजंट वांट दैट। हाँ, और टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने क्या कहा है, हमारी 5G अपडेट ऑफ द डे। फाइनली मूविंग ऑन टू सम पाकिस्तानी न्यूज़। 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन की जो हर घंटे बाद जो अपडेट्स आती रहती है हमारे पास, इस दफ़ा अपडेट ये है कि स्पेक्ट्रम ऑक्शन से पहले टेलकोज ने डिमांड किया कि रिफॉर्म चाहिए हमें इन द टैक्स स्ट्रक्चर और प्राइसिंग स्ट्रक्चर। उन्होंने मेनली ये कहा कि स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग जो है डॉलर्स में नहीं होनी चाहिए, रुपीज़ में होनी चाहिए, ताकि वॉलेटिलिटी ना हो इतनी, सो वी कैन एक्चुअली विच इज़ फेयर आई बिलीव। हाँ, मोर स्टेबिलिटी है ना। हाँ, पाकिस्तान से बाहर तो आप नहीं कुछ सेल कर रहे, हाँ, या कम से कम प्राइस लॉक कर दें, जिस तरह हमने देखा है PCB को, जब PSL फ्रेंचाइजीज वो सेल करते हैं वो प्राइस लॉक कर देते हैं, और उसी प्राइस पे फिर चलती रहती है वो चीज़, वो जो भी उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स देनी होती हैं हर साल। और मे बी PTA भी ये कर सकता है, कम से कम प्राइस लॉक कर देता कि उनको कोई स्टेबिलिटी तो हो गई 5 साल 10 साल उन्होंने क्या पेमेंट करनी है, उसके हिसाब से वो अपने प्राइसिंग स्ट्रक्चर वगैरह डेवलप कर सकें। और प्राइसिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो
आए रोज़ जो है वो प्राइसेस बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो हाँ PTCL हो, चाहे वो जोंग हो, चाहे वो जैज़ हो। पैकेजेस हर 1-2 महीने बाद जो है वो 10 to 15% उनकी प्राइस इंक्रीज हो जाती है, हाँ और उन पे अभी तक किसी ने बात की नहीं है कि वो प्राइसेस कितनी बढ़ चुकी हैं। हाँ, और जब ये आहिस्ता आहिस्ता डिले करते जाएंगे प्राइसेस उस वक्त भी हाँ, चेंज हो गई फॉर होंगी। एग्जांपल जोंग का जो माई 5 था वो हम्म 1600 से स्टार्ट हुआ था, 1600 रुपए से, हम्म और आज वो 5500 पे है। और वो दिस इज विद इन अ पीरियड ऑफ लाइक 1.5 years, 1 year। भाई मैंने कुछ देखा है सिर्फ चंद महीनों में 450 पर मंथ में पे करता था सिर्फ अपने पैकेज के लिए, अब कोई 1000 तक चला गया हाँ, 1000 इन से जस्ट नीचे अ तो फ्यू पॉसिबल मंथ्स। ही नहीं है। मुझे भी याद है, मैं भी पहले तकरीबन 400 पर मंथ के अराउंड अपना मंथली पैकेज लगाया हुआ था मैंने, वो जो मेक योर ओन बंडल होता है। हाँ अब मेक योर ओन बंडल में भी 800-900 से कम तो पॉसिबल ही नहीं है। सारी चीज़ें मिनिमम चीपेस्ट रखो ऑप्शन तो। भी अपने हिसाब से रखो, हाँ मैक्सिमम पे ना रखो, नहीं मिनिमम की बात कर रहा मिनिमम हूँ पे मैं रखो। तो मैंने चेक नहीं किया, लेकिन जो मुझे सबसे हैरानी होती है ना कि नेटवर्क के अपने मिनट्स जो होते हैं वो बंदे को इतने ज़्यादा नहीं चाहिए होते, भी। लेकिन वो बहुत ज़्यादा ऑफर करते हैं मेक योर ओन क्योंकि बंडल सस्ते पे। होते हैं वो दे सस्ते देते हैं। नहीं होते ना इतने, वो जब ओवरऑल प्राइस में ऐड करते हो ना, 600 मिनट आपको 200 रुपए का पड़ा है, यार नहीं चाहिए मुझे 200 रुपए के 600 हाँ ये मिनट, है। मुझे आप 200 मिनट दे दो हम्म 50 रुपए के, हाँ और वो लेकिन ज़्यादा सूट वो लोग करेंगे। दे वुड रेदर गिव यू 3000 SMS फॉर 10 रुपए। चलो SMS इतना सिग्निफिकेंट नहीं होते, वो 10 रुपए के 5 रुपए के SMS हाँ इतने कोई ज़्यादा यूज़ भी लोग नहीं करते करता नहीं हैं आजकल। अनलेस देयर यू आर अ स्कैमर और समथिंग या AC बेच रहे हो तला चला गया वो कंफर्म नहीं कर सकता अभी। हाँ, हमारे पास एक स्कैमर मिसिंग है। नो हार्ड फीलिंग्स, हम सीरियस नहीं थे। यस डू यू हैव मोर न्यूज़ फॉर मी? हाँ, PS Plus ऐड कर रहा है फ्री गेम ट्रायल्स फॉर 2025 बिगेस्ट गेम्स। व्हाट? यस, तो PS Plus जिन लोगों के पास है वो जो 2025 की बिगेस्ट गेम्स हैं उनका ट्रायल कर सकेंगे, विच इंक्लूड्स बॉर्डरलैंड्स 4, एस्ट्रोनियर का 2 आवर ट्रायल, वॉरलेट का 2 आवर ट्रायल, और किल इट विद फायर 2 का 1 आवर ट्रायल। कुछ सीख ही लिया इन्होंने स्टीम से फाइनली। हाँ, अच्छी चीज़ है। हाँ और इसके बाद इससे पहले वैसे नवंबर में भी ट्रायल्स आए थे, लेकिन आजकल मेरे ख्याल से तुमने PS Plus लिया हो नहीं है, सो इसे पता नहीं। बट आई माइट एक्चुअली कंसिडर दिस वैसे अगर ये हाँ, बंदा if गेम they- ट्राई तो कर सकता है ना। हाँ अब हर किसी के पास तो PC नहीं होता कि वो पायरेटेड गेम डाउनलोड करेगा। वी आर हाँ नॉट हाँ एडवोकेटिंग पायरेसी, आई थिंक। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट। यार एक और प्लेस्टेशन की खबर थी कि दो ऐसी कंपनियों का आपस में क्या कहें, पहला जैसे कहता था अफेयर। हाँ, अफेयर नहीं, अफेयर तो नहीं कहूँगा, लेकिन एक पार्टनरशिप है, कोलैबोरेशन है, सोनी एंड एप्पल। ओ हैं? Yes, Sony users worldwide get 3 months of Apple Music for free And I've heard Apple if Music you've got PlayStation 5. मेरे पास है। हाँ, you get 3 months of Apple Music and for free. I listen to a lot of Spotify. I might as well. Try. So और आपको मैंने पता है Apple Music की ऐप ChatGPT में भी आ चुकी है, कब? और उस ChatGPT के ऐप से आप अपनी प्लेलिस्ट बना सकते हो, Customized playlist? Yes. well they're a bit late to the party चलो लेकिन आ तो गए हैं। हाँ, अच्छी चीज़ है ना। हाँ एप्पल म्यूजिक की वैसे मैंने तारीफ सुनी है, लाइक आई नो पाकिस्तान में इतना नहीं है क्योंकि हाँ। पाकिस्तानी सर्वर्स नहीं है उनके पास अनलाइक स्पॉटिफाई, लेकिन हाँ। तारीफ मैंने सुनी है उनकी। ट्राई करके बताना ना कैसे चलता है। Yeah. और फेसबुक जो है वो आ रहा है फिर छुरियाँ चाकू तेज करके पैसे कमाने के लिए हमसे। अब क्या है इनके पास? अब कुछ किस्म की पोस्ट हैं उन पे वो चार्जेस लगाएंगे। What kind of post? वैसे यूं नहीं करना चाहिए, सच में चार्जेस लगाएंगे, Actual charges. एक्चुअल चार्जेस Not this. लगाएंगे। At this. अगर आप लिंक्स वगैरह शेयर करते हो फेसबुक पे, हम्म तो फेसबुक लिमिट सेट कर रहा है, और यूके और यूरोप में उन्होंने बहुत सारे लोगों पे टेस्टिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप कुछ लिंक से ज़्यादा भेजते हो तो उसके बाद अगर आपने लिंक भेजना है कोई पूरे महीने में या जो भी उन्होंने ड्यूरेशन सेट की है, आपको पे करना पड़ेगा। Oh boy. और उसकी प्राइस पता है क्या? क्या? $12 पर मंथ। Of course it's a subscription. Nothing goes around without a subscription अमाउंट these भी तो days. देखो, $12 पर मंथ। वही ना। दिस इज आउटरेजस। हाँ ना। लिंक शेयर करने के लिए हाँ चले, जो मीडिया पब्लिशिंग कंपनीज हैं वो तो लिंक शेयर करने के लिए कर लेंगी बर्दाश्त, लेकिन ये बाकी लोग क्या वेट अ करें? मिनट ये अच्छा, ये सिर्फ पोस्ट के लिए नहीं, कमेंट करते हो तो फिर इज भी वही है। दिस वर्ल्ड वाइड या EU वगैरह में सिर्फ? वर्ल्ड वाइड होगा। अभी सिर्फ टेस्टिंग स्टार्ट हुई है EU में, कुछ जगहों पे, UK में, और एंड दे Multiple डू हैव reports हैं। प्लान्स टू रोल इट आउट। लगता ही यही है, टेस्ट कर रहा है। इसकी कोई अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की फेसबुक ने।
That's लेकिन the आप लिंक शेयर करना जो है ना वो मसला बन जाएगा, अनकरीब वीडियो शेयर करना मसला बन जाएगा, क्योंकि वीडियोस भी आपको पता है कि जिस तरह गूगल पहले यूट्यूब ने भी सख्ती की थी ना कि इतना टाइम तक अगर कोई वीडियो पड़ी रहेगी तो फिर उसका हम चार्ज करना शुरू कर देंगे, अनकरीब हाँ हो सकता है गूगल भी चार्ज करना शुरू कर हम्म दे कि आप इतने अमाउंट तक इतने जीबीज तक की वीडियोस अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपको पे one thing करना that पड़ेगा। doesn't make sense कि wouldn't this just hurt their own engagement? मतलब लोग कम इंटरेक्ट करने लग जाएंगे, पैसे देने पड़ेंगे तो कम लिंक शेयर करने पड़ेंगे लोगों को जो हाँ, पैसे नहीं देना चाहते। ये इनको किसी ने आइडिया दिया होगा शायद कि एक्स तो पैसे कमा रहा है इस तरह, ईयू ने तो हम नहीं लोगों सर को पे कुछ थोड़ा करना मारा चाहिए। दोबारा। नहीं नहीं, ईयू का किया हुआ नहीं है हाँ ये ये फेसबुक का doesn't अपना किया sound हुआ है। yeah this doesn't sound like an हाँ, EU हथौड़ा again। वो इसके ऑपोजिट जा सकते हैं, हाँ कंज्यूमर्स के के फेवर बंद में करो होता है इसको। ना, हाँ ये तो कंज्यूमर्स के अगेंस्ट है yeah और makes no काफी sense अजीब किस्म की absolutely। चीज है। I hope it बीबीसी just की भी रिपोर्ट आई I इस पे। hope it remains a test that flops badly and it stays where it started। हाँ, वरना काम बहुत खराब हो जाएगा। हाँ मतलब इसके बाद Facebook वीडियोस पे आ जाएंगी और फिर हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं यार, मतलब अगर चीज शेयर करने पे पैसे ही देने पड़ेंगे तो फिर क्या जरूरत हाँ है। मतलब you're killing your own content creators। What's next? Moving on, Amazon is taking on ChatGPT and Gemini. How, you may ask? अपना वेब ऐप लॉन्च कर रहे हैं Alexa Plus With AI। विद AI ऑफ कोर्स। तो अब Alexa पे एक्सेस करना है किसी ने तो वो जिस तरह ChatGPT में आपके पास चैटबॉट है, वॉइस से आप कम्युनिकेट कर सकते हो, उसी तरह आप Alexa से भी कर सकोगे। कौन सा LLM यूज कर रही है? ये इनका अपना है। ओ नोवा वाला। हाँ, नाम इन्होंने नहीं बताया, लेकिन बस Alexa है, बैक पे क्या है कोई पता नहीं है। Maybe it could be like some open source thing that they customized for Alexa। इट इज़ इंटायरली पॉसिबल कि कोई Kimi K2 या कोई और यूज़ Yeah कर रहे हो। I mean if इनका it अपना तो works इतना for them एडवांस है नहीं, sure है ना। लेकिन डेवलपमेंट तो कर रहे हैं इस पे। तो So what is it gonna be like a full on chatbot? इट्स हाँ फुल ऑन चैटबॉट और फ्री ड्यूरिंग टेस्टिंग, बट Amazon प्लान्स टू बंडल इट विद प्राइम फॉर 20 अगर फ्री चाहिए, और अगर किसी ने वैसे यूज़ करना है तो $20, वही जो ChatGPT की प्राइस है। Guys आपने Amazon Prime देखना था, now you get a chatbot for no reason with it। वही सारे के सारे ChatGPT वाले काम करके देगा। टेस्ट करना चाहिए वैसे इसको। Maybe it's surprisingly good, maybe it's surprisingly bad, you never know। ये लाइकली सरप्राइजिंगली बैड। हाँ हाँ probably। यार आज की जो मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग खबर लगी है ना, जो इस वीकेंड पे भी बात चल रही थी, वो है वाइस सिटी इन योर ब्राउज़र। Where it becomes like a web game now। या इट इज़ अ वेब गेम नाउ, यू कैन प्ले GTA वाइस सिटी 2002 की इतनी बड़ी गेम You can see the big In ass your- smile on my face। इन योर ब्राउज़र। Wow। और अगर आपको सेव करनी है अपनी प्रोग्रेस, तो उसके लिए आपको ओरिजिनल गेम की सेव गेम अपलोड करनी पड़ेगी। आई थिंक वी That's stupid। टू अवॉइड समथिंग ये क्या बात लीगल हुई? समथिंग। मतलब जिसने अगर GTA Vice City ट्राई करनी है उनके पास इंस्टॉल नहीं ये है। आप देख सकते हो जी, DOS Zone, अ ब्राउज़र बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट लेट्स यू प्ले ओल्ड PC गेम्स, वहाँ पे है। Oh yeah that I like that। क्योंकि जितनी तेजी से ये कंपनीज पुरानी गेम्स को किल कर रहे हैं ना, I like these initiatives। ये गेम जो थी ये रिकमेंड करती थी Intel Pentium 4, और मिनिमम इसको Pentium 3 चाहिए होता था, और स्टोरेज चाहिए होती थी 1.6 GB की, और 64 MB का वीडियो। Wow कार्ड। 64 MB used to be crazy back in the day। हाँ, और अब इसका फिर डेफिनेटिव एडिशन भी आया था, और उसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी, बल्कि बहुत ही ज़्यादा क्या थी वैसे फ्लॉप कहना चाहिए। लॉन्च था, याद है तुम्हें? i7 2700 थी उसमें। Do you remember the definitive edition launch? इतने मसाइल थे उसके, बग्स थे, ग्राफिक्स में मसाइल थे। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, DOS ने जो लॉन्च किया ना, ये 56 MB चाहिए होता है इसको सर। मतलब ये ओरिजिनल वाली डेफिनेटिव वाली नहीं है। हाँ लगी, थैंक गॉड। लेकिन सिर्फ 56 MB चाहिए होता है, ओरिजिनल भी 1.6 GB की थी। आई मीन देयर इज अ रीजन व्हाई ब्राउज़र पे चल रही है। हाँ, हाँ इट्स बेस्ड ऑन एन ओपन सोर्स वर्जन ऑफ द गेम ऑन GitHub। एज एक्सपेक्टेड। तो अगर आपने अपने बच्चे को वाइस सिटी खिलानी है, क्योंकि आपने बचपन में वाइस सिटी खेली थी, हाँ तो आई मीन इट वाज द किंग ऑफ ओपन वर्ल्ड do the गेम्स। game। हाँ इसके अलावा यस अब इतने सारे AI ब्राउज़र्स आ गए थे, और मोजिला ने भी कहा था हम एंट्री मार रहे हैं इसमें, और ओपेरा भी आया। हाँ, उन्होंने एंट्री का तरीका क्या बताया था कि हम प्लगइन्स एक्सटेंशन को सपोर्ट करेंगे, एड ऑन्स को, और वो AI फीचर्स बीच में ला के देंगे हमें मोजिला में।
लेकिन फिर लोगों ने कहा था कि मोज़िला क्यों एआई वगैरह ये वो सारा कुछ कर रहा है। फिर मोज़िला की अपडेट आई कि हम लोगों को इजाज़त देंगे, ऐसी फैसिलिटी देंगे, वो एआई किल स्विच होगा उसमें, एआई के सारे फीचर्स बंद हो जाएंगे। आई लाइक दैट, ठीक, ये अपडेट मुझे वैसे ही बीच में याद आ गई थी तो मैंने बोल दी। आई लाइक इट, आई लाइक इट। अब क्लॉड की हम लोग बात कर रहे थे, क्लॉड ने अभी तक कोई एआई ब्राउज़र नहीं लॉन्च किया। चैट जीपीटी भी आ गया, हाँ परप्लेक्सिटी यार, भी आ गया, जेमिनी का भी गूगल है, क्रोम है, क्लॉड किधर रह गया? क्लॉड ने एक और तरीका सोच लिया एंट्री करने का। क्या? उन्होंने क्रोम पे एक्सटेंशन जो थी ना अपनी, उसको इन्हेंस कर दिया। अब वो एक्सटेंशन फुल ऑन एआई ब्राउज़र का काम कर सकती है। बट इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ रैम, नो? इट्स एन एक्सटेंशन। वही ना, मतलब एक्सटेंशन नॉर्मली जितनी रैम लेते हैं उससे ज़्यादा लेगी। नहीं, एक्सटेंशन तो जितनी भी लेगी, क्रोम जितनी आपकी रैम हाँ, वेल वो तो फिर कोई मुकाबला नहीं है, क्रोम का कोई मुकाबला नहीं। हाँ, लेकिन सिर्फ क्रोम पे नहीं ना, ये एक्सटेंशन एज पे भी चल सकती है, ये किसी भी क्रोमियम बेस्ड ब्राउज़र पे चल सकती है, and ब्रेव पे भी चल सकती है, it is a very smart move, ये क्योंकि विवाल्डी पे भी चल सकती क्योंकि है। इंस्टेड ऑफ जस्ट हैविंग टू इन्वेस्ट फॉर अ फुल ऑन ब्राउजर, अब आपने हर ब्राउजर में अपनी एक्सटेंशन डाल दिया। और हाँ, क्रोमियम पे कितने पैसे? और 80%, 70% क्या? ब्राउजर्स ओवरऑल। हाँ, मेजॉरिटी हाँ मोज़िला बेस्ड तो रेयरिटी है कोई। हाँ, या इवन सफारी इज नाउ क्रोमियम बेस्ड। तो अगर आपने एप्पल भी यूज़ करते हो, आपको ये ब्राउज़र चाहिए और क्लाउड इंस्टॉल कर लो। मिनिमम 16 GB वाला वैसे लैपटॉप ले लें अगर आपने चलाना ही है यही, तो वरना खा ये जाते होते फीचर हैं। इन्होंने वैसे पहले टेस्ट किया था अपने जो प्रो यूज़र्स थे, जो $200 पर मंथ देते थे, और अब ये जो मैक्स यूज़र्स हैं ना उनके लिए भी अवेलेबल है। और फीचर्स वही हैं जो कमेंट वगैरह के पास हैं। हाँ, उस तरह के फीचर्स हैं। टास्क, इसको कोई भी टास्क बताओगे अक्रॉस टैब्स, ये वो टास्क कर सकता है। मेरी ये ईमेल है, इस टैब से उठा के इस टैब में डालो। ईमेल में ये जवाब दे दो, या वहाँ पे ईमेल पे लिखा हुआ है वहाँ से चीज़ उठाओ, नोट्स में डालो, शीट्स में डाल दो, ये सारे काम अक्रॉस टैब्स कर सकता है। और वेब पेज, पहले ये सिर्फ वेब पेज समराइज करता था, और वो तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। कैन इट एक्सेस माय प्राइवेट चैटिंग एप्स जैसे व्हाट्सएप है? यस, मतलब इसको मैं कहूँगा इसको मैसेज करो। यस, इट That's कैन डू dangerous, एवरीथिंग। no? इट इज, Why you have to give it access to everything. I wouldn't recommend this वैसे। हाँ, और अपना प्लीज वंस if you are अगेन, ready to spill it all, हाँ मतलब आप टेस्टिंग give के them लिए access to everything. टेस्टिंग के लिए कर लें, लेकिन ज़्यादा लॉन्ग टर्म ना करें इसको। नहीं, वैसे अगर आप थोड़े से टेक्निकल हो तो आप उधर जाके ब्लॉक भी कर सकते हो। कुछ है ये जो सर्ट डोमेन्स है ना, अच्छा, इनका एक्सेस ब्लॉक कर दो। अच्छा 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 अच्छा, वो वेल ये तो उसके एक्सटेंशंस लिए, में ऑप्शन होती हाँ है इसके लिए normally। वैसे भी कोई टेक्निकल नॉलेज भी नहीं चाहिए होता। हाँ, तो इसमें अच्छा कोडिंग भी कर सकते हो आप। वेल क्लाउड से आई वुड अगर आप एक्सपेक्ट, कोई भी और कोडिंग प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो, या आप ब्राउज़र में कोई डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने बस क्लाउड की एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। और क्लाउड वैसे भी सबसे आगे जा रहा है कोडिंग में भी, है ना? हाँ, क्लाउड सबसे आगे। सो आई हैव हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कोडिंग फ्रॉम और क्लाउड। ये मेरे ख्याल से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है। अभी तक हमने ब्राउज़र्स देखे हैं, लेकिन ये Yeah, that means तो you take your AI browser to any browser. हाँ, और आपका जो रेजिडेंट एआई ब्राउज़र एक्सपर्ट है वो उसको ज़रूर ट्राई करके आपको बताएगा। भाई अपना कार्ड ना डाल देना, दराज वगैरह ना डाल देना उसमें प्लीज। नहीं, ये मैं नहीं करता। गुड, मैं वैसे भी अभी करें भी ना प्लीज, अभी बहुत रिपोर्ट्स आ रही हैं इसके खिलाफ। हाँ, उसको आप, मेरे ख्याल से उसके लिए जो डिफरेंट वर्क स्पेसेस हैं वो यूज़ करने चाहिए। यस, या फिर आपको प्राइवेट इनकॉग्निटो मोड जो होता है ना, हाँ उसमें जाके शॉपिंग करनी चाहिए। वैसे भी डू इट केयरफुली, ज़्यादा सेफ रहता है। और बल्कि सेफ्टी वाली कुछ एक्सटेंशंस होती हैं, जिस तरह कैस्पर्सकी की है सेफ ब्राउजिंग वाली, वो एवरेज यूज़र के लिए मेरे ख्याल से अच्छी है काफ़ी। ऑलवेज थॉट इट वाज कैस्परस्काई वैसे। इट्स रशियन। ओह या इट्स प्रोबब्ली स्की देन, या इट्स कलाशनिकोव। रोमानोफ। ओके, What else सो do we have? ओपन एआई का एग्जीक्यूटिव है, उसने क्या कहा है कि चैट जीपीटी जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बन रहा है For what? फॉर एवरीथिंग। Like what? Browsers, PC, चैट app? जीपीटी या ओपन एआई इज प्लानिंग टू टर्न चैट जीपीटी इनटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एवरीथिंग। अभी जिस तरह कह लो कि जिस तरह क्रोम था ना जो गूगल पे एक्सेस देता था आपको, ये चाह रहे हैं कि हर चीज़ जो है ना बस वो चैट जीपीटी के अंदर अवेलेबल हो। That is an ambitious आप- goal, है ना? अभी जो उन्होंने ऐप्स लॉन्च किया ना उसी से ये लग रहा है। इन्होंने ऐप्स लॉन्च किए हैं कि आप वहाँ पे आप ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हो, उनको एक्सेस दे सकते हो। तो अगर आपको म्यूज़िक चाहिए वहीं पे एक्सेसिबल है, आपको Smart OS. डॉक्यूमेंट बनाना है, Like a smart हाँ, OS, yeah. इट्स एआई फोकस्ड ओएस, हाँ, एआई पावर्ड जो ओएस। नथिंग करना चाह रहे थे जो उनसे नहीं हुआ था।
अभी तक तो नहीं हुआ, हाँ, लेकिन बट मेरे आई ख्याल एम से कोई इसी लुकिंग तरह की फॉरवर्ड टू अप्रोच इट। है। हाँ, मुझे नहीं लगता इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है। नथिंग कर सके ये। नहीं, ये चैट जीपीटी भी कर सके, हाँ, इट्स अ क्योंकि बिग प्रोजेक्ट। क्योंकि जिस तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेहतर होगी ना, वो अपनी डायरेक्शन खुद ही लेगी। और मुझे ये लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो ज़्यादातर काम खुद कर सकेगी, खुद ब खुद। तो उसके जब लिए वो खुद ओएस ही नहीं कर चाहिए। सकेगी तो उसको ऐप्स की ज़रूरत ही नहीं होगी। आपने फिर सिर्फ एक्सेस ही देना होगा ना। हाँ, अब मुझे उसके लिए, जिस तरह आप चैट जीपीटी में है फोटोशॉप ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, मुझे फोटोशॉप का एक्सेस देने की क्या ज़रूरत है अगर नैनो बनाना प्रो की तरह काम कर सकता है अमेजोन, सॉरी, जेमिनी में काम कर सकता हूँ मैं, मुझे फोटोशॉप की क्या ज़रूरत है। अगर इस तरह मैं वीडियोज़ एडिट कर सकता हूँ, वीडियोज़ जनरेट कर सकता हूँ, जिस तरह एडोब ने अभी लॉन्च किया था, तो क्या ज़रूरत है मुझे ऐप्स की। ऐप्स का ये है कि कुछ ऐप्स जो होती है ना, दे स्पेशलाइज इन समथिंग, स्पेशलाइज इन वेरी स्पेसिफिक थिंग समटाइम्स, हाँ, क्योंकि लेकिन फॉर इवन, नाउ, हाँ, इवन अगर चैट जीपीटी अच्छा हो जाए ना वीडियो एडिटिंग में, सो देयर विल ऑलवेज बी थिंग जो कि डाविंची रिजॉल्व ज़्यादा अच्छा करता है, प्रीमियर प्रो ज़्यादा अच्छा करता है, तो उनके लिए इट्स बेटर टू हैव द ऑप्शन कि आप ऐप्स को एक्सेस कर सको। हाँ, अगर वो इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन कितनी हम्म, ऐप्स के साथ आप इंटीग्रेट करोगे। सबके साथ करना इट पड़ेगा। टुक गूगल एंड एप्पल सो मैनी ईयर्स टू गेट सो मैनी ऐप्स, हाँ, और इतने ज़्यादा यूज़ केसेस होते हैं कि टर्निंग इट इनटू एन ऑपरेटिंग सिस्टम, आई थिंक इट्स बट इफ दे डू टू मैनेज, ऑप्टिमिस्टिक। हाँ, ambitious I would say. हाँ, if they एम्बिशियस। if they if they do manage to pull this off, वैसे it would be a great idea कि अगर आप एक OS में बैठ के सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिख के सब कुछ करवा लो उससे, बट लेकिन I don't have high hopes. हाँ, उससे ज़्यादा चांस इसके हैं कि एजीआई डेवलप हो जाएगी, मुझे हाँ, ये लगता है। that is even more और जब ambitious. वो हो जाएगा तो फिर हाँ, that is scary वैसे, AGI है ना? स्केरी समवट, यस। Yes, I mean security risk, think of the security risk. अभी इतने मसाइल बन रहे हैं तो हाँ, अभी दूसरा मसला जो इसके साथ साथ चल रहा है ना, वो क्वांटम वाला है, क्वांटम कंप्यूटिंग वाला। क्वांटम कंप्यूटिंग वाला, कि उसने सारी की सारी इंक्रिप्शन ख़त्म कर दी है तकरीबन। हाँ, अब कोई भी इंक्रिप्शन है वो क्वांटम कंप्यूटिंग से आप, you just break it है हाँ, ना? डिक्रिप्ट कर सकते हो हर हम्म, चीज़ को। तो असल जो क्वांटम कंप्यूटिंग है ना, उसने परेशान किया हुआ है कि क्वांटम कंप्यूटिंग मेन स्ट्रीम नहीं आई, और मेन स्ट्रीम में अभी तक बहुत सारी, ये वो वाला एक फेज़ है जिसमें सब कुछ कहलें खुला पड़ा है। बट AI इज़ मोर डेंजरस क्योंकि AI के एक्सेस हर किसी के पास है, क्वांटम कंप्यूटिंग का अब एक्सेस सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास है। हाँ ना, अभी तक बड़ी कंपनीज के पास है, बड़ी कंपनीज आपका कुछ भी देख सकती हैं। हाँ, बट कैन यू सी अ फ्यूचर के हर कंज्यूमर के पास क्वांटम कंप्यूटर्स आ जाएं? यस, दैट्स लॉन्ग फ्यूचर यार, 10 साल देखो बाद। 1980s में सीपीयूज़ के बारे में तो यही था ना, 1980s 90s में हर बंदे के पास इतना अच्छा सीपीयू होगा। वो उतना अच्छा सीपीयू हमारे पास 2000 में मोबाइल फ़ोन्स में था। हम्म, और और अभी जो हमारे पास फ़ोन्स में प्रोसेसर्स हैं, ये शायद 10 साल पहले हमारे डेस्कटॉप पीसीज में थे। हाँ, लेकिन जितनी इन्वेस्टमेंट्स AI में आ रही हैं क्वांटम कंप्यूटिंग में नहीं आ रही नहीं, बहुत ज़्यादा आ रही है। कंपेयर टू क्वांटम, AI। हाँ, क्वांटम बिलियंस ऑफ डॉलर्स यार। बिलियंस ऑफ डॉलर क्वांटम में क्योंकि गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व है, अच्छा, यूके, यूएस। भाई कौन नहीं डिक्रिप्ट करना चाहता पब्लिक का हाँ, डाटा। ये तो इसमें बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और फिर कंपनीज भी इन्वॉल्व हो रही हैं। जाहिर है, अब प्राइवेट सेक्टर है तो उन्होंने तो देना है प्राइवेट कंपनीज को। क्या गूगल के पास नहीं होगा क्वांटम कंप्यूटर कुछ अरसे में? होंगे। उन्होंने अपने यूज़ केसेस होंगे, लैंग्वेजेस डेवलप होंगी, सारा कुछ होगा। क्योंकि अभी जो लैंग्वेजेस हैं वो सारी की सारी जो ये बाइनरी सीपीयूज़ हैं ना, इनके लिए बनी हुई हैं। हाँ, वो उनकी लैंग्वेज ही और क्वांटम होती के है। लिए फिर डिफरेंट होंगी। या वो जब सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तकरीबन 10 साल का ये पीरियड कह लो, जिसमें प्राइवेसी की तो आप भूल ही जाओ, अनलेस या कोई इंक्रिप्शन का नया मेथड आता है जो क्वांटम सिक्योर हो। अभी क्वांटम सिक्योर तरीके जो है ना, वो क्वांटम इंक्रिप्शन पे बिल्ट है, और वो आम यूज़र के लिए एक्सेसिबल ही नहीं है। अब आम यूज़र के लिए जब एक्सेसिबल होंगे तब देख सकें। अब फिलहाल तो जो एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, इट्स नथिंग, इट्स अ जोक नाउ। अब जाहिर है जितनी पावरफुल इंक्रिप्शन ब्रेकिंग लगा रहे हो उतने पावरफुल उसको सेफगार्ड्स हाँ, भी चाहिए होंगे, विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। सो आई एम होपिंग कि कोई नई इंक्रिप्शन का तरीका निकल आता है अनकरीब। वो भी क्वांटम रिलेटेड ही होगा मोस्ट लाइकली। क्वांटम वाला ही अगर नॉर्मल 2 बिट में इम्प्लीमेंट हो जाए तो। हाँ, मैं इतना क्वांटम का एक्सपर्ट नहीं हूँ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता। मी नीदर। तो अब देखते हैं फिर आगे क्या होता है। हाँ, अच्छा, गूगल ने एक और अपडेट दी है। असिस्टेंट ख़त्म हो रहा था इस साल, नहीं हो रहा अब। क्यों? अपेरेंटली गूगल नीड्स मोर टाइम। अब जेमिनी को आहिस्ता आहिस्ता रोल आउट करने के लिए एक ट्रांजिशन पीरियड जो है ना, उनके ख्याल से मज़ीद लंबा होना चाहिए। आई थिंक लेट्स मेक अ प्रेडिक्शन। आई थिंक ये इसलिए हुआ है क्योंकि इट वाज कॉजिंग मिसहैप्स। जेमिनी इतना अच्छा नहीं चल रहा था, उन्होंने ट्राई किया। जेमिनी पहले अच्छा नहीं था, हाँ, और अब जेमिनी अच्छा है।
हाँ बट आई थिंक व्हाट लेकिन हैपेंड इट्स टू लेट, दिसंबर में आके हुआ है। आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज उन्होंने ट्राई किया कि जेमिनी से रिप्लेस कर दें, एंड दे ट्राई टू डू इट ऑन फोन्स एंड एवरीथिंग, और उनकी अप्रोच भी डिफरेंट थी ना इट डिडंट गो एज वेल, तो अब वो आई थिंक थोड़ा डिले करें, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। एक दफ़ा अच्छी चीज़ निकालो। हाँ, बजाय के माइक्रोसॉफ्ट वाली हरकतें करो। हाँ, कोपायलट का याद है? फेक ऐड, एवरीथिंग वाज फेक इन इट। द वर्ज ने इसको प्रूव किया था टेस्ट करके कि जो कोपायलट ने जो एड्स दिखा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के आधे से ज़्यादा एग्जैजरेटेड है, सारे कोपायलट नहीं कर सकता ये। और व्हाट एल्स डू वी हैव? इसके अलावा हमारे पास बुरी और डरावनी खबर है। ओह नो, डू यू वांट टू हियर इट? यस। Criminals can hijack your WhatsApp and you won't even know it. हाउ? अगर आपको किसी दोस्त फैमिली मेम्बर की तरफ से मैसेज आता है, एक फेसबुक की पोस्ट होती है, अब वो देखने में भी लग रहा होगा फेसबुक का लिंक है सारा कुछ और फेसबुक है, आप फेसबुक पे क्लिक करोगे, ब्राउज़र खुलेगा और आप वहाँ पे साइन इन करोगे। साइन इन करने के बाद वो आपको एक क्यूआर कोड दिखाएगा, आप वो क्यूआर कोड स्कैन करोगे। वो क्यूआर कोड असल में आपको कुछ और नज़र आ रहा होगा, लेकिन वो आपका व्हाट्सएप लिंक डिवाइसेस नहीं होती, वो लिंक डिवाइस बन जाएगी। हाय हाय। तो अगर आपको क्यूआर कोड या साइन इन आता है ना, जब आपको कोई भी फैमिली मेम्बर भेजता है इस तरह का कोई मैसेज, तो आपने उस पर क्लिक नहीं करना, वरना आपका पूरा व्हाट्सएप अकाउंट गया और अगला बंदा, उसके पास फुल एक्सेस है, वो आपके दोस्तों को, आपके फैमिली मेम्बर्स को, सबको मैसेज कर सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। ये टैक्टिक आजकल बड़ा आम सा हुआ है कि दे प्रिटेंड टू बी कि आपके बड़े डिस्टेंट रिलेटिव हैं यूके से, हमें मदद चाहिए, इमरजेंसी है, पैसे चाहिए, आप इधर जाएं, और वहाँ आपको गलत वेबसाइट्स पे जाके आपका डाटा ले लेते हैं। चलो लास्टली आप नोवा 15 सीरीज़ का बताओ। यस, आई हैव नोवा 15 एंड 15 प्रो विद मी राइट नाउ। इसमें बिल्कुल आज लॉन्च हुए हैं ये, और इसमें 3 फ़ोन हैं, नोवा वेनिला नोवा, नोवा 15 प्रो एंड नोवा 15 अल्ट्रा। 15 जो वेनिला है, इसमें चिपसेट है किरिन, लेट मी चेक, किरिन 8020 है वेनिला में, और 9010S है प्रो में। आई हैव नो आइडिया हाउ पावरफुल दीज आर वैसे। और दोबारा बताना कौन से? किरिन 8020 वनीला में और 9010S उसमें प्रो में। हाँ, 9010S इज़ आई थिंक 2 जनरेशंस ओल्ड, मतलब 8 मतलब Gen 1.5 3 year old, के बराबर होगा। 1.5 year old, तो 8 Gen 4। हाँ बट वी आर अज्यूमिंग कि 2 साल पहले इनके पास उतनी पावरफुल चिप्स थी जितनी 8 Gen 4 थी। हाँ, तो शायद 8 Gen 3। हाँ या एक साल पुराना कर लो तो दैट्स द सेफर बेट। दोनों में LTPO OLED स्क्रीन हैं, 1 बिलियन कलर्स। डिज़ाइन बड़े अजीब हैं। हाँ, डिज़ाइन बहुत अजीब है। दिस लाइक द सर्कुलर कैमरा, और उसके साथ एक और सर्कुलर स्क्रीन है आई थिंक। सर्कुलर कुछ भी नहीं है, फ्लैश है। Wait, that's a flash? हाँ, I was expecting more Xiaomi 17 Pro Max, but खैर way LTPO too high डिस्प्लेस तो हैं कम expectation. से कम। हाँ, IP65 water protection, water and dust protection है। 1.5 मेगापिक्सल मल्टी स्पेक्ट्रल सेंसर है फ्रंट पे। Is that good? आई थिंक इट्स फॉर सिक्योरिटी, फॉर फेस अनलॉक। Oh, अच्छा हाँ, ये लोग शुरू से ये बड़ा अच्छा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इसकी, दूसरों से बेहतर ही कर लेते हैं। और 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है। What confuses me कि प्रो में इन्होंने बल्कि वेनिला में टेलीफोटो दे दिया और प्रो में अल्ट्रा वाइड ऐड कर दिया। Isn't this usually the opposite कि टेलीफोटो ज़्यादा प्रीमियम होता है? प्रो में है टेलीफोटो। हाँ, वही कह रहा हूँ कि वेनिला में भी दे दिया। यूजुअली इस तरह नहीं होता कि अब असल में आ चुका है ना लो एंड पे, या कह लो कि अफोर्डेबल फ्लैगशिप्स में आ चुका है। हाँ ये है। तो अब टेलीफोटो अगर नहीं डालते तो माइट एज वेल जस्ट कीप इट इन योर शेल्फ, लॉन्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। बैटरी वेनिला में है 6000 mAh, प्रो में 6500 mAh, और 100 वाट फास्ट चार्जिंग दोनों में है। और खैर बैटरीज पे आओ ना, मेन चीज़ बता तो दिया है। क्या 6000 है स्टॉक में, और दूसरी में कितनी है? 6500 6500। और 100 वाट चार्जिंग है। एंड नाउ वी कम टू द प्राइस। फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड दोनों में। प्राइस इज 330 EUR फॉर द रेगुलर वन एंड 430 EUR फॉर द डॉलर Pro. बोलो ना।
कितना कन्वर्ट होता है? आई हैव नो आइडिया, यू डू द डॉलर मैथ। $383 का है नोवा 15 और नोवा 15 प्रो है $496 और नोवा 15 अल्ट्रा इज़ $596। और नोट की यूरोपियन प्राइसेस हैं तो हमेशा थोड़ी सी हाई होती हैं। नहीं, मैंने वैसे ये डॉलर वाली नीचे लिखी है, वो बोली है डॉलर्स हाँ, लेकिन अभी यूरोपियन लॉन्च है ना, आई थिंक। चाइनीज़ लॉन्च। तो मैं चाइनीज़ लॉन्च की देख के प्राइसेस बता रहा हूँ। ओके ओके। वैसे प्राइस तो बहुत सस्ती है, हाँ, अच्छे खासे कह सकते हो आप। हाई एंड सैमसंग की फोन ए है। सीरीज़ नहीं है उसके हाई साथ, एंड वाली है। हाँ हाई एंड वाली ए सीरीज़ उस, और प्राइस बहुत सस्ती है, $596 फॉर द अल्ट्रा। माय गॉड। अल्ट्रा में क्या फ़र्क है? स्पेक शीट मेरे पास नहीं है उसकी। अल्ट्रा में क्या चीज़ है, अल्ट्रा में बैटरी बड़ी है, 100 वाट बिग की चार्जिंग है और 9010S है और 8020 से बेहतर है वो, काफ़ी ज़्यादा हारमनी हो ऐसा है, सैटेलाइट कनेक्टिविटी है, 50 मेगापिक्सल का मेन है, 12 का टेलीफोटो है, 13 का अल्ट्रा वाइड है और वाटर प्रूफिंग भी है और 3.7x का टेलीफोटो है। और इसमें वायरलेस चार्जिंग ऐड कर दी है इन्होंने। हाँ, और ब्राइटनेस भी 4 LTPO डिस्प्ले, मतलब सारी कह लो कि फ्लैगशिप वाली जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं फ्लैगशिप वाली वो सारी मौजूद हैं। हाँ, और साथ फिंगरप्रिंट सेंसर बस सिर्फ ऑप्टिकल है। आई डोंट, इस रेंज में हर कोई अल्ट्रासोनिक नहीं कर रहा आजकल। हाँ, आजकल तो अल्ट्रासोनिक है लेकिन शायद हुआवे को कोई बेचने को तैयार नहीं है। लेकिन सैटेलाइट कनेक्टिविटी एक अच्छी चीज़ है, हाँ, इस प्राइस में कोई भी नहीं दे रहा। इस चलेगी ये प्राइस में क्या सिर्फ, ऐसे डबल प्राइस में भी शायद कोई नहीं दे रहा। लेकिन चलेगी ये सिर्फ चाइना में है ना। हाँ, ये तो पाकिस्तान में तो वैसे भी नहीं चलती कोई हम्म खास। इलन मस्क प्लीज हिट अस अप। थैंक यू। चले, मेरे ख्याल से यही है आज की। और वाटर प्रूफिंग इसमें ज़्यादा है, IP69। हाँ 6869 है, हाँ, इसमें डस्ट प्रूफिंग हुई है 6, बट वाटर प्रूफिंग गोज अप टू 9। क्योंकि वाटर प्रूफिंग डस्ट प्रूफिंग इससे ज़्यादा होती नहीं हाँ, 6 इज़ द मैक्स। खैर, दैट रैप्स अप द पॉडकास्ट। आज की लास्ट न्यूज़ यही थे और लिहाजा ओके, अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।